इसके लिए आपको 3 मिनट दिए जाते हैं, 3 मिनट। आपको 3 मिनट का समय दिया जा रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आ जाइए। लेट ई एंड एल, ई बताई गई है एसेंट्रिसिटी और एल बताया गया लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम रेस्पेक्टिवली ऑफ द कोनिक डिस्क्राइब्ड पैरामेट्रिकली बाय दिस इक्वेशन, x is equals to something and y is equals to some other thing, then the value of E by L square पूछा गया। पहले आपको कोनिक बनाना है इस पैरामीटर का इस्तेमाल करके या पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके, फिर उसकी एसेंट्रिसिटी निकालनी है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? गुड, मगेम्बो खुश हुआ। आप अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, पता नहीं इस जी ने तो फिर से ज्यादा मेहनत करी मुझे ऐसा लगता है। देखो मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको एक टी की वैल्यू मिलेगी, मिल रही है? टी की वैल्यू 0 आंसर है। और पागल हो गए बिल्कुल। अच्छा अच्छा, सर्कल आ गया इसलिए एसेंट्रिसिटी 0। ओहो वाह, ऐसे खुलेआम नहीं माना जा सकता सर्कल की एसेंट्रिसिटी 0, पता है आपको? लिमिटिंग केस है, लिमिटिंग केस। अगर लिमिट नहीं लगाई होगी तो आप 0 आंसर नहीं दे सकते हो, ध्यान रखना इस बात को। अगर किसी ने पढ़ा भी दिया आपको तो गलत पढ़ा दिया गया, वो लिमिटिंग केस है सर्कल। सर्कल इज नॉट कंसीडर्ड एज अ कोनिक सेक्शन। सर्कल को कोनिक सेक्शन का हिस्सा नहीं माना गया है या नहीं माना जा सकता। वो एलिप्स की लिमिटिंग केस में सर्कल बनता है, जिसे आप लोग एलिप्स के अंदर प्रूव करके देखते हैं। मैंने भी प्रूव कराया होगा, मेरी भी थ्योरी पढ़ोगे तो, बट वो लिमिटिंग केस, अनलेस अंटिल लिमिट इज अप्लाइड यू कैन नॉट आंसर, यू कैन नॉट गिव आंसर एज 0। ध्यान रखें इस बात को। सर्कल बन गया, लोकस देख के आप उसे 0 नहीं बोल सकते एसेंट्रिसिटी को। मेरी बात समझ में आ रही है क्या देवी देवताओं? लेट E एंड L आर द एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। चलो ये तो बात की बात है, पहले तो लोकस निकालना है, मुद्दे की बात ही है। तो इन दोनों को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को x माइनस वाई की वैल्यू कितनी मिल गई भाई साहब? 2t मिल गई क्या? मिल गई। तो t आ गया क्या मेरे पास? x माइनस वाई बाय 2। अरे आया नहीं आया भाई? आ गया ना। चलिए अब अगर मेरे पास ये आ गया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जब x बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस x माइनस वाई बाय 2 प्लस 1, ये बना है भाई, सुन लेना अच्छे से, ठीक है? अब
ये जो एनटीए टेस्ट 57 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया जो आपकी स्क्रीन पे है, जब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया तो मैंने सोचा पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, साफ सुथरा करो पहले। 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस पर जी ध्यान से देखो, माइनस 2xy, तो सर्कल तो हो ही नहीं सकता, गलत बात, सर्कल में थोड़ी होता है ये। चलो कोई बात, चलता है। 2x माइनस 2y प्लस 4, ठीक। इधर उधर भेज बुझा के एक सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन बनी। एक सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन बनी है जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होगी। इसका जो भी वो बनेगा डिस्क्रिमिनेंट वो 0 नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है। क्या आप जानते हैं ऐसे केस में एक सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन जब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट ना कर रही हो और एच स्क्वायर की वैल्यू अगर ए बी के बराबर हो, या एच की वैल्यू 1 है, ए और बी की वैल्यू भी 1 है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, मेरी बात समझ में आनी चाहिए हर किसी को। एच स्क्वायर की वैल्यू अगर ए बी के बराबर है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हेलो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स प्लस वाई है क्या 2t? अब यार एक्स माइनस वाई 2t है यार, क्या कर रहे हो भाई, मारोगे क्या? एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो ये सेकेंड डिग्री कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा? कमाल करते हो भाई साहब। अच्छा आंसर बोला जा रहा है लेकिन आंसर आ नहीं रहा है, ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? पैराबोला जनता बोल रही थी लेकिन पैराबोला को इज्जत नहीं दे रही है, ये क्या बोलते हैं इसे, यूट्यूब हाइड कर दिए पैराबोला सारे। मेरे से पूछ रहा था भाई साहब दिखाना चाहते हो कि नहीं दिखाना चाहते हो ये आंसर? हाँ पैराबोला, बहुत बढ़िया, ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैंने पैराबोला के वक्त भी एक बात बोली थी, दिस इज ऑब्लिक पैराबोला, वर्टेक्स के अलावा कायदे से आपसे कुछ और नहीं पूछा जा सकता। अच्छा एसेंट्रिसिटी तो मेरे को पता पड़ गई 1 है, एसेंट्रिसिटी की चिंता मेरी हो गई खत्म, लेकिन उसने लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ और पूछी। सिर्फ एसेंट्रिसिटी पूछता तब तो मैं 1 लिख देता, लेकिन उसने लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ और पूछ ली, जो कि मैं इसके एनालिसिस से तो नहीं कर सकता, मेरी तो इतनी हैसियत नहीं है। तो ये जो लोकस था ना, इस लोकस को यदि मैं आपको याद हो एक ऑब्जर्वेशन बताया था मैंने, वाई स्क्वायर बराबर 4ax से कोई भी पैराबोला कि किसी भी रैंडम पॉइंट से उसके एक्सेस पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ के स्क्वायर को इज इक्वल टू किया जा सकता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम टाइम्स इसकी इसी पॉइंट से टेंजेंट एट वर्टेक्स पे अगर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, इसे x मान लो इसे y मान लो, तो ये इसके जो कर्वेचर होता है, इसका जो कर्वेचर होता है वो वाई स्क्वायर बराबर 4ax को फॉलो करता है, राइट। यानी कि P पॉइंट से उसके एक्सिस पे डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ का स्क्वायर बराबर उसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ टाइम्स उसी पॉइंट से टेंजेंट एट वर्टेक्स पे डाले गए परपेंडिकुलर। अगर इस फॉर्मेट में बना लो, इस इक्वेशन को बना पाओ, तब तो क्वेश्चन आपका है, नहीं तो क्वेश्चन कभी भी अपना नहीं था, फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। मेरे को लकीली जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई करा ना और इसको इधर लाया, देखना आप खुद देखना ध्यान से, 4x ये जो 2x है ना इधर आएगा तो 2x बचेगा, ये माइनस 2y इधर आएगा तो प्लस 2y बचेगा, 4 भी इधर आ जाएगा तो माइनस 4 बचेगा, ध्यान देना, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर। मेरी किस्मत अच्छी थी ये मान लो कि मुझे यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर लाइंस नजर आ गई, शायद आपको भी नजर आ गई होगी, आई क्या? 2 परपेंडिकुलर लाइंस नजर आ गई, फॉर्मेट स्क्वायर और लीनियर की बन गई है, तो आप ऑलमोस्ट इस जगह पे हैं, ऑलमोस्ट। जिसका स्क्वायर हुआ है ये एक्सिस रहा होगा, y बराबर x, समझो बात को, और ये इसके परपेंडिकुलर लाइन x प्लस वाई बराबर 2, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स रही होगी। मेरा उनमें इंटरेस्ट नहीं है ना, मेरा तो इस कोफिशिएंट में इंटरेस्ट है, क्योंकि ये लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ देता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतने तक की बात समझ में आई है कि नहीं आई, पहले बताओ, उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ते हैं। इतने तक की बात समझ में आएगी? अभी आंसर नहीं आया, भावुक मत होना, आंसर नहीं आया अभी। ये किस्मत थी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख गई,
इसलिए बात बन गई, नहीं दिखती तो नहीं बनती, शो समाप्त हो जाता। ठीक है, वो क्वेश्चन सेट ऐसे हुआ है, इसलिए हमारी किस्मत चमक गई। फाइन, अब इनको परपेंडिकुलर लेंथ के फॉर्मूले के उसमें लाओ, फॉर्म में। इसने बोला भाई साहब मुझे √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ और परपेंडिकुलर की फॉर्मेट बन जाएगी, है ना। बट √2 का मतलब हुआ इधर 2 डिवाइड किया, बट इसे तो 2 चाहिए नहीं, तो √2 ये एक परपेंडिकुलर लेंथ बन गई है। जैसे किसी ने किसी रैंडम पॉइंट से टेंजेंट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिराया, ये भी एक अरे √2 से डिवाइड करोगे ना भाई साहब इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम से, तभी तो परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला बनेगा। ये बन गया, जैसे किसी ने एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल के उसका स्क्वायर किया, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देख लो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम टाइम्स ये कौन है, टेंजेंट एट वर्टेक्स पे डाला गया परपेंडिकुलर। बोलो क्लियर है क्या? क्या लेटेस्ट रेक्टम नजर आ रही है क्या? क्या लेटेस्ट रेक्टम नजर आ रही है क्या? तो ये फॉर्मेट की वजह से बहुत अच्छा क्वेश्चन, वैसे नहीं पूछा जाना चाहिए कायदे से, लेकिन अगर पूछ ही लिया गया है तो वहां जाके लड़ने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है ये तो आपकी लाइफ का हिस्सा है ही, और पढ़ाया भी जाता है और आपको पढ़ाया भी गया है ना। तो अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मेरे पास तो ये तरीका है बताने का जिससे मैंने निकाला है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम समझ में आएगा कितना है आपको? मेरे हिसाब से √2 है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया √2, तो उसका स्क्वायर हो गया 2, एसेंट्रिसिटी क्योंकि पैराबोला इसलिए 1, तो 1 अपॉन इसका स्क्वायर, यानी कि आंसर शुड बी 0.5, आंसर शुड बी 0.5।